हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। हर हर गंगे जय माँ गंगे। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। दरअसल जब भी आप गढ़मुक्तेश्वर आएंगे ये बात जरूर कहेंगे जिसकी शुरुआत मैंने की, और क्योंकि कार्यक्रम का नाम ही है ये पब्लिक है, सब जानती है, और लगातार जनता से जुड़ रहे हैं, जनता से बातचीत कर रहे हैं, उनसे उनके दिल की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2022 में जनता क्या सोच रही है। और ऐसे में हापुड़ में हम लोग मौजूद हैं, और ये दिखा दूं पीछे में आपको, ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं, ये आम लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिनसे हम शुरुआत करेंगे और अपने कार्यक्रम का आगाज करेंगे, जिसका नाम है ये पब्लिक है, सब जानती है। तो चलिए सुन लेते हैं पब्लिक क्या जानती है और इस बार पब्लिक का मूड क्या कहता है। तो सबसे पहले शुरुआत आपसे करती हूँ मैं। पब्लिक इस बार क्या सोच रही है? 2022 का तो आगाज हो चुका है, ऐसे में पब्लिक क्या सोच रही है? देखो, पब्लिक सोच रही है इस समय धर्म के लिए, और इसके लिए वोट जाएगा लोगों का बीजेपी के लिए। लेकिन जो हमारे माननीय विधायक जी हैं कमल मलिक, उनका पूरे 5 साल के अंदर यहाँ एक भी दौरा नहीं हुआ है, ना ही यहाँ कोई सड़कें ठीक ठाक हुई हैं, ना ही यहाँ कोई पानी की व्यवस्था है, और ना ही यहाँ जो बाहर के यात्री आते हैं उनके लिए कोई पार्किंग के लिए विशेष व्यवस्था है। ये समस्या यहाँ है। यानी कि आप कह रहे हैं सड़कों की व्यवस्था नहीं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं। आपकी अपनी क्या राय है? धर्म के नाम पर वोट जाएगा, पर विधायक जी ने कोई भी काम नहीं करवाया। विकास के नाम पर इस बार वोट जाने की उम्मीद नहीं है? नहीं, विकास के नाम पे नहीं है, धर्म के नाम पे दी जाएगी, क्योंकि सपा सरकार में ऐसा ना कुछ हुआ। मंदिर पे से लाउड स्पीकर उतरवाए गए, शिवरात्रियों पे डीजे नहीं बजे। योगी ने बहुत अच्छा काम करा है, डीजे भी बजवाए हैं, खुली छूट दी थी, लॉकडाउन में भी डीजे के लिए खुली छूट दी थी योगी ने। उसके लिए ही वोट दी जाएगी, क्योंकि सपा सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर चुनाव होगा, आपकी अपनी क्या राय है? विकास भी और धर्म भी, विकास भी और धर्म भी दोनों जरूरी है। धर्म भी अपनी जगह है, विकास भी अपनी जगह। आपको क्या लगता है कि चुनाव में जब वोट देते हैं, आप जब जो वोट देने जाते हैं क्या सोच कर जाते हैं? बस सोच के जाते हैं कि जो भी हम चुन रहे हैं वो बढ़िया काम करेगा, हमारे यहाँ विकास करेगा, करवाएगा। जो भी पार्टी बनेगी वो अपराध मुक्त शासन करेगी। जीरो टॉलरेंस की बात की थी, नजर आ रहा है? हाँ, आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, खूब आ रहा है। कहाँ तक विकास पहुंचेगा? हर व्यक्ति तक विकास पहुंचा? हाँ, बिल्कुल पूरा उनका प्रयास है। अगर हम ही कहीं पीछे हटते हैं तो वो बात होती है, वरना प्रयास उनका पूरा है। स्थानीय स्तर पर जो लोग कुछ पीछे हट जाते हैं राजनीति की वजह से या किसी अपने अहम की वजह से, अन्यथा विकास तो पूरा पहुंचाने की दोनों के प्रयास है। जनधन खाते खुलवाए गए हैं ताकि पैसा डायरेक्ट उन्हीं को मिले, और जितनी भी सब्सिडीज आ रही हैं, जितनी भी योजनाएं आती हैं, बिचौलिए सब बीच से माध्यम से ख़त्म कर दिए गए हैं। कहीं कोई किसी को 5 पैसे नहीं देने, पहले सारे जो पैसा आता था 100 रुपये आते थे, तो 50 रुपये बीच तक सेक्रेटरी को, कभी आप कह रहे हैं कि पैसा जो है डायरेक्ट पहुंच रहा है, जनधन खातों का फायदा हो रहा है। आपको क्या लगता है सड़कें कैसी हो गई है? सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं। ऐसी आज तक सड़क किसी ने बनाई नहीं। जितना विकास बीजेपी ने करा है इतना किसी ने नहीं करा आज तक भी। सब नाराज है लोग, कह रहे टोल देना पड़ रहा है। हम तो नाराज नहीं है, हम तो टोल भी देंगे। जब सुविधा लेंगे तो खर्च नहीं करेंगे, तो देना पड़ेगा। आज के इस युग के विश्वकर्मा है गडकरी जी, जिन्होंने पहली बार इंडिया में इतनी सड़कें नेटवर्क बिछाया है कि सड़कें देखने लायक हैं। आज हम अमेरिका और उनसे बराबरी कर सकते हैं रोड की। आपको लग रहा है कि देश में नहीं बल्कि विदेश की सड़कों पर चल रहा है। आपको क्या लगता है कि बिजली एक बड़ा मुद्दा बन सकता है? क्योंकि कहा जाता है, किसान कहता है कि ट्यूबवेल का जो बिल है वो बहुत ज्यादा आता है। आम आदमी क्या सोचता है? ट्यूबवेल के बिल की तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन बिजली की व्यवस्था बहुत ज्यादा सुधार है। कितने घंटे लाइट जाती है? बिजली 18 से 20 घंटे लाइट आ रही है हमारे यहाँ, यानी कि 4 घंटे अभी भी जो है लाइट जा रही है। आपको क्या लगता है, सड़क हो गया, बिजली हो गया, विकास हो गया, धर्म को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, धर्म की बात जहाँ तक आएगी, धर्म के मामले में तो बीजेपी ही सबसे ज़्यादा बढ़िया है। तो क्या मतलब इस बार जो चुनाव है वो धर्म के आधार पर होना है या काम के आधार पर भी कुछ सोचा है? देखिए, लोग चाहे हर आदमी की सोचने का अपना मानसिक नज़रिया है, लेकिन धर्म भी सबसे पहले। ये बताइए किसके हितों का ध्यान नहीं रखा भाजपा ने? किसी मुस्लिम को सताया हो, किसी मुस्लिम के साथ अत्याचार हुआ हो, किसी हिंदू के साथ नाइंसाफी हुई हो। बाकी कोई अगर माने या ना माने वो मैटर अलग है। हापुड़ की बात करूँ, गढ़मुक्तेश्वर की बात करूँ, और अगर समझने की कोशिश करें, जो 3 विधानसभा आती है, कहते हैं कि यहाँ पर मुस्लिमों का जो एक बड़ा वोट बैंक है जो बड़ी भूमिका निभाता है, और इसके बाद आता है फिर जाटों का नंबर, जो कि इस भूमिका में यह तय करता है कि सत्ता के हाथ में चाबी जानी है या विपक्ष को मौका देना है। फिलहाल मैं बातचीत कर लेती हूँ। दुकान आप लगाते हैं, काम धंधा ठीक चल रहा है? कम चल रहा है जी। कोरोना के समय से लेकर अब तक में क्या बदलाव देख रहे हैं? बदलाव बहुत हो गया जी। किस तरीके से एक आम आदमी तक क्या पहुंचा है? हमारी तो बहुत बीजेपी ने राशन मिला? राशन मिला फ्री जी, फ्री दिया है, अब तक दिया है जी फ्री। बढ़िया राशन कार्ड है आपके पास? है जी।
चलिए, यानी कि राशन मिला, तमाम चीजें हुई। आपको क्या लगता है, स्थानीय हैं आप, परेशानी बताइए सबसे ज्यादा किस मामले को लेकर होती है? देखिए, वोट आप देने जाते हैं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ एक जो है, आपको लगता है कि कोई ऐसा मुद्दा कि जो परेशानी है, कोई ऐसी बात जो आपको लगती है कि काम अच्छा है, वो भी बताइए। मैम बीजेपी में कोई परेशानी नहीं है, सरकार अच्छी है, हम सिर्फ बीजेपी को ही वोट देंगे। यानी कि काम आपको लग रहा है कि अच्छा सरकार कर रही है। यहाँ के वर्तमान विधायक कैसे काम कर रहे हैं? यहाँ तो कुछ काम नहीं करा जी, शिकल भी नहीं दिखाई उन्होंने। व्यापारियों की समस्या क्या है? नहीं, हम तो किसान आदमी हैं जी। किसान क्या सोचता है? किसान अपने खेतों में काम करता है, मगर उसमें जो जी ढोरों का बहुत नुकसान हो रहा है। तो यानी कि हापुड़ में आप जो बता रहे थे, तमाम इशू आप बता रहे हैं कि नुकसान होता है किसान, लेकिन इस बार ये सोच रहे हैं कि जिस तरीके से बिल वापस हुए हैं, कुछ बदलाव हो सकता है। वो तो अब उसके बाद पता चलेगी। उन्होंने कहा कि बिजली बहुत आती है, ट्यूबवेल का बिल जो है बिल बढ़ा हुआ है जी, ज़्यादा बढ़ गया। सरकार से उम्मीदें क्या है? सरकार कम करे। पहले 5 साल में क्या देख? किसान तो मारा गया बिल्कुल, जो पैदा करता है वो ढोर खा जाते हैं। तो किसान तो गोवंश पे जो है आपको लगता है कि अभी भी नकेल नहीं कसी? नहीं, उस यहाँ कोई गौशाला है, उसमें जो जी कोई सुविधा नहीं है गौशाला में। जमीन पे काम नहीं दिख रहा है। स्थानीय हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश शुक्ला है। आकाश जी, ये बताइए मुझे, 5 साल में तस्वीर क्या बदलते हुए देखी, और ये बताइए सबसे बड़ी समस्या क्या है जो अपने ब्रिज की तरफ नजर आती है? सबसे बड़ी परेशानी है महंगाई। इस सरकार में पहले के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। अदरवाइज हम धर्म के नाम पर वोट बीजेपी को ही देंगे। यानी कि आप धर्म के नाम पर चलेंगे, विकास के नाम पर नहीं? चलिए, यहाँ की जनता तो साफ कह रही है कि धर्म को पहले चुनेंगे, विकास को बाद में चुनेंगे, लेकिन मुझे लगता है जब दोनों एक सिक्के के पहलू है तो बराबर चलने में ही ज़्यादा मज़ा है। बराबर चलने में ठीक है, और सरकार ने बहुत काम करे हैं। यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है, जितने भी प्रदेश हैं सब में बड़ा प्रदेश है, बहुत काम हो रहे हैं। और छोटी मोटी परेशानी तो थोड़ी रह ही जाती है, जो रह जाती है। नहीं, विकास बहुत करा है, डबल इंजन की सरकार है, इतना विकास कभी भी नहीं हुआ। डबल इंजन की सरकार में पहिया तेजी से दौड़ रहा है या अभी भी लग रहा है कि कमी है? बहुत तेजी के साथ दौड़ रहा है। धर्म की तरफ देखिए, आप विकास की तरफ देखिए, रोडों की तरफ देखिए, अस्पतालों की तरफ देखिए, सब तरफ काम चल रहा है। क्योंकि मार्केट के व्यापारी है, आपसे पूछूंगी, व्यापारी अक्सर किसी न किसी चीज से परेशान रहता है। इस बार व्यापारी किस चीज से परेशान? परेशान तो व्यापारी किसी चीज से भी नहीं है, लेकिन जरा ये लॉकडाउन ऊपर से प्राकृतिक वो है जो लगा है, इसकी वजह से व्यापारी थोड़ा परेशान है। और नहीं, व्यापारी भी कोई परेशान। लॉकडाउन एक समस्या बनी, वरना व्यापारी यहाँ पर खुश है। स्कूलों की मैं बात करूँ, डिग्री कॉलेज की बात करूँ, देखा है आपने कि 5 साल में कुछ नया कुछ देखने के लिए मिला बच्चों के लिए? यहाँ पे तो कोई स्कूल बना ही नहीं है अभी तक। सड़कें सारी फूटी पड़ी हैं। खाली बिजली का क्या करेंगे? बिजली तो 24 घंटे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सड़कों में तो गड्ढे पड़े हैं। ये कह रहे हैं सड़कों में गड्ढे पड़े। आपने कहा जब हम आते हैं तो सड़क एकदम अच्छी नजर आती है। आप भी दिल्ली से यहाँ आए होगे, आपने रोड कैसी देखी है, किस तरह का विकास हो रहा है? रोड जो पहले बनकर चुकी थी एक्सप्रेसवे, उसके अलावा दोबारा फिर रोड बनने जा रही है। कहीं रोड में आप देखिए, मेरठ में रैपिड रेल आने वाली है, इंडिया की पहली। उसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे उन्होंने पास कर दी। जब हापुड़, जितने आपने बताया कि मैं कई जो है सालों से आता भी हूँ और दर्शन भी करता हूँ, आप आ रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं कि कितनी तस्वीर आपने देखी है? मेरी याद में जब से मैं पैदा हुआ हूँ, किठौर से गंगा जी यहाँ ब्रजघाट आता था तो बिल्कुल टूटी फूटी सड़कें हैं, लेकिन अभी वहाँ भी वो रोड 6 लेन पास हो गई है और काम शुरू हो गया है। इतना विकास का काम हो रहा है जिसका कोई ये कह रहे हैं कि विकास का काम हो रहा है, सड़कें अच्छी खासी बनती नजर आ रही है। बिल्कुल, विकास पूरे प्रदेश के अंदर विकास हो रहा है, आपने भी देखा होगा। पूरे चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, कानून व्यवस्था को लेकर हो, वो हर आपकी इस विधानसभा की चर्चा करना चाह रही हूँ कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर क्या सोचते हैं? बिल्कुल, देखिए हमारी विधानसभा के अंदर भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक ट्रॉमा सेंटर पास किया गया है, उस पर कार्य भी चल रहा है। महिलाओं की अगर बात की जाए, लड़कियों की अगर बात की जाए, डिग्री कॉलेज को लेकर कुछ काम हुआ? बिल्कुल, हमारे तीर्थ नगरी में गढ़मुक्तेश्वर में 2 डिग्री कॉलेज हैं, एक अलग गर्ल्स डिग्री कॉलेज भी है और महेंद्र सिंह डिग्री कॉलेज भी है। और हमारे यहाँ जहाँ पर आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर 3 इंटर कॉलेज हैं, प्राथमिक विद्यालय भी है। पूरी तरीके से प्रदेश सरकार की तरफ से पूरी सुविधाएं इस क्षेत्र को मिल रही हैं। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम सुविधाएं पहुँच रही है, डिग्री कॉलेज वगैरह बन रहे हैं, आपको क्या लगता है? अभी तक कोई डिग्री कॉलेज नहीं बन रहा है जी, हमारे यहाँ केवल ट्रामा सेंटर पास हुआ है, बाकी डिग्री कॉलेज नहीं। कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल 100% सत्य बात है। आप जाके गढ़मुक्तेश्वर में जाके देखिए, 2 प्राइवेट डिग्री कॉलेज, देखिए प्राइवेट डिग्री कॉलेज भी। सरकारी कॉलेज को लेकर भी कहा गया था कि विधायक ने कि यहाँ पर जो है जल्द ही महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो है डिग्री कॉलेज की व्यवस्था होगी। बिल्कुल, देखिए माननीय विधायक जी ने मुद्दा उठाया था, लेकिन अभी तक वो धरातल पर नहीं उतर। कागजों में काम है? कागजों में कुछ काम कागजों में है, कुछ काम जमीन पर। दिक्कत कहाँ हो रही है आम आदमी को? दिक्कत कहीं नहीं हो रही, पढ़ाई की भी व्यवस्थाएं बढ़िया है, ऐसी कोई दिक्कत। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अब क्या
चलिए आगे की तरफ चलती हूँ, फिर से किसान भाई के पास जा रही हूँ, कुछ कहना चाह रहे हैं। डिग्री कॉलेज तो यहाँ है ही नहीं जी, हमारी बेटी है बीएससी कर रही है, गढ़ जाना पड़ता, कितनी दूरी तय करनी पड़ती है घर से? 800 करीब 12-13 किलोमीटर पड़ता। जो नेता है स्थानीय, उनसे कोई उम्मीद है? नहीं, हाँ यहाँ तो उनसे कोई उम्मीद ही नहीं है, उन्होंने यहाँ पे चेहरा ही नहीं दिखाया अपना उन्होंने। यानी कि मुंह दिखाई अभी तक नेताजी की यहाँ पर नहीं हुई है। आपके पास आ रही हूँ, कह रहे हैं मुंह दिखाई नेताजी की नहीं हुई है अभी तक। आपको क्या लगता है कि जो नेता है वो आते हैं, मुलाकात करते हैं आम लोगों से? नहीं मैडम, यहाँ क्षेत्रीय विकास नहीं है। आपका पहले नाम बता दीजिए। अतिन बंसल नाम है मेरा। अच्छा, मुझे बताइए कि शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य क्या देखा है आपने? नहीं, यहाँ क्षेत्रीय विकास नहीं हुआ है। शिक्षा है, नहीं है चिकित्सा है, नहीं है शिक्षा की सुविधा, नहीं है चिकित्सा की सुविधा है। यहाँ शिक्षा के लिए भी आपको 18-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, और चिकित्सा के लिए भी आपको अगर कोई इमरजेंसी है कोई है तो इमरजेंसी कोई भी सुविधा इमरजेंसी ऐसी नहीं है कि यहाँ मेरे से पहले आप जा सको, कोई भी चीज़ है। और शिक्षा और बाकी रहा विकास का मामला, विकास मोदी जी सरकार में बढ़िया रहा है, थोड़ा गंगा जी के लिए बहुत विकास रहा है, बाकी क्षेत्रीय विकास हमारा। गंगे परियोजना के तहत जो घाट बने वो कैसे? अच्छा बने, काफ़ी पहले से काफ़ी अच्छा हुआ है, विकास बहुत अच्छा है, और यहाँ फुहारा वगैरह सब लगा। हापुड़ की जनता चाहती थी कि कुछ इस तरीके का विकास। मैम थोड़ा क्षेत्रीय विकास में थोड़ी दिक्कत आई है, जो क्षेत्रीय विकास आया, सड़कें हैं थोड़ी, हमारे गली मोहल्ले, गढ़ मुक्तेश्वर भी यहाँ भी। और माननीय विधायक जी का हमारा ये है कि उनका माननीय विधायक जी के हमारे दर्शन तो कभी होते नहीं, ना ही कभी क्षेत्र का दौरा करते हैं। कभी आए तो 2-4 मिनट के लिए आए, चले गए, सिर्फ अपने काम के लिए कि जी क्षेत्र। जल भराव जो है, मैंने सुना है यहाँ पे एक बड़ी समस्या रहती है। जल भराव को लेकर भी एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें देखा था कि विधायक जी को जनता जो है चलाती रह जा रही है पानी से। आपको क्या लगता है? मैं ये बताता हूँ, यहाँ की जो सड़कें हैं, 2 दिन पहले बारिश हुई थी बहुत हल्की सी, सामने जो गली है कीचड़ हो गई थी, आदमी 2-3 तो रपट भी गए थे वहाँ पे। कुछ भी सड़क जो जहाँ बंदा रहता है लोकल का, वहाँ सड़कें देखता है, पानी देखता है, सड़कें बिल्कुल बेकार हैं यहाँ की, कुछ भी काम नहीं हो रहा। यहाँ के चेयरमैन है, उनसे भी खूब, नगर पालिका से भी कही गई थी, उन्होंने केवल मिट्टी डलवा दी थी और कुछ काम नहीं हुआ, उससे कीचड़ हो गई बारिश में। यहाँ कुछ भी काम नहीं है। ब्रिज घाट की कोई सी भी सड़क उठा लो आप, इसे छोड़ के बाकी सब गड्ढे हैं, कुछ भी काम नहीं है। चलिए, गड्ढा मुक्त की बात की जा रही है, लेकिन जनता कुछ और कह रही है। नज़ारा चाहूँगी मेरे कैमरामैन से दिखा दे कि ये पूरी मार्केट है, और क्योंकि हापुड़ विधानसभा को हम लोग कवर करने निकले हैं और 3 विधानसभाएं इसके अंदर आती है। आपको एक नज़ारा हमने गंगा किनारा भी दिखाया, एक नज़ारा आपको नमामि गंगे घाट का भी दिखाया, और एक नज़ारा आपको ये भी दिखा रहे हैं जहाँ पे आम लोग जो है वो यहाँ पर काम करते हैं, व्यापारी के तौर से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैं आपके पास आती हूँ, आपको क्या लगता है इस बार हापुड़ की जनता क्या सोच रही है? हापुड़ की जनता इस टाइम मदन चौहान को सोच रही है। हापुड़ की जनता क्या सोच रही है? हापुड़ की जनता ने सोच लिया है, पूरे प्रदेश की सरकार ने सोच लिया है कि योगी बाबा जी को ही वोट जाएगा। शिक्षा बड़ा मुद्दा बनेगा चुनाव? नहीं, देखिए शिक्षा पर कार्य हो रहा है लगातार। लगभग हमारे प्रदेश के अंदर एक ऑपरेशन कायाकल्प चल रहा है, उसके माध्यम से लगभग 1.25 लाख स्कूलों के अंदर बुनियादी सुविधाओं का विकास उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। आपको क्या लगता है कि शिक्षा के अलावा सड़क एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा? बन जाएगा, सड़क महत्वपूर्ण है। महंगाई से कितना इत्तेफाक रखते हैं? महंगाई है, काफ़ी महंगाई। कमर तोड़ दी है या फिर अभी कुछ बाकी है? लॉकडाउन में तो कमर टूट गई है छोटे व्यापारी की, बड़े की मैं कह नहीं सकता। अभी करोड़ों रुपए मिले हैं उसके घर में, उसे तो हम कह ही नहीं सकते। छोटे व्यापारी तो बिल्कुल जीरो है। अरे कि छोटे व्यापारी की तो कमर टूट गई है। आप एक आम आदमी है, वोट देने भी जाते हैं, बहुत कुछ सोच के जाते हैं। इस बार क्या सोच के जाने वाले हैं? नहीं, इस बार वही सोचना है, विकास है तो काम वोट देंगे, विकास के ऊपर ही वोट है। विकास है, विश्वास है और प्रयास है, उन चीज़ों पे मुद्दे चलने वाले हैं। तस्वीर तो बदलने की कवायद है, लेकिन ज़मीन पे कह रहे हैं कि काम नहीं उतरता, कागज़ तक रह जाता है। नहीं, कुछ कागज पर रहते हैं, कुछ ज़मीन पर उतर जाते हैं काम। पर जो हिंदू हित की सरकार है वो बीजेपी है, जो इस टाइम उत्तर प्रदेश में योगी जी के उसमें चल रही है, तो इसलिए 2022 के चुनाव में योगी जी को ही बहुमत। 5 मुद्दे बता दीजिए, मात्र 5 मुद्दे जिनसे आप सोचते कि चुनाव पलट जाएगा। पहला तो हिंदुत्व का ही है, दूसरा विकास का है, तीसरा फ्री वैक्सीन है, मेडिकल की जितनी फैसिलिटीज़ हैं, एम्स कितने बनवा दिए हैं, रोड है, फ्री राशन है, ये मुद्दे तो बहुत हैं। वैक्सीन आपको लगता है कि? मैं कहता हूँ स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं, जो विधायक हैं, मोदी योगी अपना भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं, वो उनके नाम पर वोट लेकर आराम से बैठ जाते हैं। यानी कि नाराजगी है स्थानीय नेता से। और मुझे ये बताइए कि कवायद तो आप लोग कह रहे बदलने की नहीं होगी, लेकिन आपको क्या लगता है कि कोरोना एक बड़ा मुद्दा बन सकता है चुनाव? नहीं, कोरोना क्या मुद्दा बनेगा, हमने तो मन बना रखा है योगी और मोदी को वोट देना। लगता है वैक्सीन का काम जो सरकार ने जो जिम्मा सोचा था कि इतना वैक्सीन करेगी वो पूरा हो रहा है, कि क्या ये जनता को कहीं ना कहीं लुभाएगा? वैक्सीन का काम पूरा है, अगर कोई लगवाना ही नहीं चाहे तो मजबूरी है, वरना जागरूकता पूरी है। जो लोग नो कहते थे कि इससे ये समस्याएं हो जाएंगी, वो सबसे पहले लगवा रहे हैं, सबसे पहले जाते हैं।
राशन सबसे पहले फ्री में लेते हैं, जो बुराइयां देते हैं वो सबसे ज़्यादा लाभ उठा रहे हैं। बाकी उसके बाद भी अगर कोई बुराई दे तो उसका कोई हल है। मतलब उनको जो है जवाब मिलेगा। 22 में क्या सोच रहे हैं? योगी जी की नीति और नियत पे कोई शक नहीं है, कानून व्यवस्था को लेकर क्या सोचते हैं? लेकिन अपने विधायकों से ये अच्छा काम नहीं ले पाए, बीजेपी के नाम पे जीत गए और सब मौज मार रहे हैं। लेकिन मुझे ये पूछना है आपसे कि कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या सोचते हैं? नजर आ रहा है, आम पब्लिक बहुत राहत। जीरो टॉलरेंस नजर आ रहा है मार्केट में, आप लोग हैं। आ तो रहा है मैम जीरो टॉलरेंस, लेकिन ये है कि यहाँ जो है मैम व्यापारी सारे छोटे हैं और लॉकडाउन में काफ़ी कमर तोड़ी है, उसके हिसाब को देखते हुए भी फिर भी ठीक है माहौल। माहौल क्या कहता है? माहौल अच्छा है, बीजेपी आएगी। लेकिन कमर किस तरीके से टूटी है व्यापारियों की? कमर यही है कि महंगाई तो कोई इतनी खास बढ़ी नहीं, लेकिन ये लॉकडाउन जब बार्गेनिंग करते हैं तो किस तरीके का माहौल रहता है? गर्मा गर्मी का माहौल रहता है मैम, बार्गेनिंग सिस्टम का। आप चाहते हैं कि ग्राहक तो देवता होते, भेजे ना, लेकिन फिर भी सिचुएशन क्या बनी रहती है? सिचुएशन मैम ऐसी बनी जाती है कि देखो बार्गेनिंग तो मैम होती है यहाँ, और बार्गेनिंग में ये सारा कुछ होता है कि जो भी कुछ होता है हमें देना पड़ता है, हमें जो भी है, फिर जो कुछ लेना है तो कुछ करना तो पड़ेगा ही। चलिए, मतलब हिसाब किताब बना के जोड़ तोड़ कर ही लेते हैं। यहीं रहते हैं आप? अच्छा, यहाँ पे आए हैं घूमने के लिए। माहौल तो ठीक ठाक है, लेकिन सवाल ये है कि 5 साल में क्या देखा हापुड़ को बदलते हुए? बहुत बदल गए यहाँ तो। पहले आते तो कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, यार बहुत अच्छी जगह बन गई यहाँ पे तो। इस बार धर्म जीतेगा, विकास जीतेगा, या कोई और नया मुद्दा जनता लेकर? राम जीतेंगे जी, बिल्कुल। लेकिन ये बताइए कि सड़क से आए थे, कुछ लोगों ने कहा कि गड्ढा मुक्त सड़क नहीं हुई है, आप जब आए तो? कोई गड्ढा नहीं, कोई कुछ नहीं, स्मूथ गाड़ी आई है बिल्कुल। जोगिंदर कुमार गुरु। जोगिंदर जी, ये बताइए कि व्यापारी की कमर टूटी है या व्यापारी ठीक ठाक है? नहीं, कमर तो टूटी है, लॉकडाउन की वजह से सब लोग परेशान हो गए हैं। और पिछले 2 साल में क्या सबसे ज्यादा झेला है? बस ये लॉकडाउन की वजह से सारे जितने भी व्यापारी हैं, खर्चे में, बजट में कमी आ गई होगी। एकदम आ जाएगी। लेकिन इस बार वोट देने जब आप जाएंगे तो क्या सोच कर जाने वाले हैं? अरे जाने वाले धर्म के नाम पे तो भाई बीजेपी को ही वोट देंगे। धर्म के ऊपर विकास नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा, विकास भी है। तो विकास में क्या मुद्दे सोच कर जा रहे हैं? विकास में देखिए अच्छा काम कर रही है बीजेपी। राशन पहुंचा है घर पे? हाँ जी, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि हमेशा जब भी आती है तो गुंडा राज हो जाता है, इसलिए इस टाइम तो बीजेपी ही सबसे बेस्ट है। आप क्या सोचते हैं? किस बार माहौल क्या है? नहीं, माहौल तो बीजेपी का ही है मैम यहाँ तो। चलिए, ये तो माहौल बना रहे। महिला एक नज़र आ रही है, मुझसे बात कर लेती हूँ जरा। अगर बात की जाए महिला सुरक्षा की, बात की जाए महिलाओं को लेकर सरकार के काम की, किस तरीके से देखती हैं आप? यहाँ तो वही ऐसा है, यहाँ उधर जाओ गड्ढे मोहल्ले में, इधर भी सड़कें टूटी पड़ी हैं, यहाँ कोई ऐसी सोच नहीं है। भाई इधर होता, जो भी कुछ होता उधर के इलाके में कुछ नहीं होता। यानी कि एक तरफ विकास पहुंचता है। पुराना है, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, उधर कुछ ऐसा नहीं होता। जाके अब भी देख लो तुम क्या हो रहा है उधर। अच्छा, मुझे बताइए कानून व्यवस्था को लेकर कैसे काम चल रहा है? कैसे काम चल रहा है आप देख लो, कैसे काम चल रहा है सभी का। यहाँ तो ऐसा है, यहाँ मुंह देखी बातें होती है यहाँ तो। हाँ, यहाँ मुंह देखी बात होती है। नु ये जी नेता आता है, नु फलाना होगा, ढिमका होगा, यहाँ कुछ नहीं होता। मतलब नेता से नाराजगी है इस बार बहुत ज्यादा। तो देख लीजिए, एक बार कैमरा घुमा दीजिए, कैमरामैन से चाहूंगी शो की समाप्ति करते हैं और एक बार सबके पास आने वाली हूँ, सबसे जानने वाली हूँ कि इस बार जो है मुड़ क्या कहता है, और इस बार जो है मुड़ क्या कहता है। मैडम आएगी तो बीजेपी ही, और यहाँ जो मुद्दा है मैम वो सिर्फ क्षेत्रीय विकास का है। भाजपा सरकार से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबको दिक्कत है क्षेत्रीय विकास। क्षेत्रीय में विकास नहीं हो पाया। यस मैम, क्षेत्र में विकास नहीं हो पाया मैम। बाकी सरकार बीजेपी की ही बनेगी और बाकी सपोर्ट भी बीजेपी की है ज़्यादातर यहाँ। लेकिन आपका क्या कहना है? काम सब सही है, लेकिन एक बात है मेरी, अगर फिर से लॉकडाउन लगता है तो ये जो व्यापारियों का थोड़ा सा सिस्टम, इनकी जो नीतियाँ हैं उन्हें बदलने की जरूरत है। पिछले जो लॉकडाउन में है व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान है, प्रशासन ने बहुत ज़्यादा परेशान किया, उसकी नीतियाँ बदल दी जाए, व्यापारी भी खुश है और आम जनता को कोई भूखा थोड़ी मरा है, सभी को राशन मिला है। सभी को मेरा वोट भाजपा को। सबका साथ सबका विकास। जिस पर कृपा राम की हुई उस पर कृपा करें सब कोई। राम का उन्होंने काम करा, उन्हीं का काम होने वाला है। जो हिंदू हित की बात करेगा वो यूपी पर राज करेगा। ये जो आश्वासन है इसको शब्दों में बयां कीजिए। विकास भी और धर्म भी। जय भाजपा तय भाजपा। विकास।
बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार तय है उत्तर प्रदेश में। चलिए, ये तो राय है जो आप सुन रहे हैं, क्योंकि जो साथ में बैठे हैं भैया पब्लिक है और कार्यक्रम का भी नाम है, ये पब्लिक है, सब जानती है। रुझान आपने देखा है, बातें भी आपने सुनी है, सवाल भी हमने पूछे हैं, जवाब भी इन्होंने दिए हैं। और कार्यक्रम के अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि 2022 का चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी रह गया है। हर पार्टी अपना नया नया ताना बाना भून रही है। कहीं गंगा एक्सप्रेसवे की धारा बह रही है, कहीं मेरठ एक्सप्रेसवे निकल कर आ रहा है, कहीं ये भी कहा जा रहा है कि विकास घर तक पहुंच रहा है। लेकिन ये तो अब जनता तय करेगी कि क्या विकास घर तक पहुंचा है या अभी भी विकास होना बाकी है। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, हापुड़।